जब ये प्रश्न होता है, जब कोर कॉन्सेप्ट हमने प्रस्तुत कर दिया कि सर्वभूत में ईश्वर दर्शन ही है आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, और उसके बाद में जब हमने यह कह दिया कि यह सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि हमको इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि हम भ्रम में पतित हुए हैं, तो फिर यह जितना भी है थियरीज, ये कहानियों के माध्यम से हमारे शास्त्र है या तो हमारे जो टीचर है वो हमको समझाते हैं कि भ्रम में पतित होने का अर्थ क्या है, अज्ञान से ग्रस्त होने का अर्थ क्या है। जो ठाकुर की वो जो फेमस कहानी है, एक पेड़ के ऊपर में वो रहती है, क्या बोलते हैं, टिकटिकी। तो वो दीवार पे जो चलने वाली है, तो उसके मल्टीपल कलर है। जो भी उस पेड़ के नीचे में जाता है तो वो पहले तो किसी ने देखा उसको रेड कलर का, दूसरे ने जाकर के देखा तो येलो कलर की, तीसरे ने जाकर के देखा तो ब्लू कलर की। तो सभी लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, किसी ने कहा कि उसका ये कलर है, दूसरे ने कहा ये कलर, तीसरे ने कहा ये कलर। तो उनको झगड़ा करता हुआ देख करके उस पेड़ के नीचे में जो आदमी रहता था उसने आकर के कहा कि नहीं, वो तो बहुरूपिया है, वो बीच बीच में कलर चेंज करता रहता है, आप सबने जो देखा है वही सही है। वो जो ठाकुर की फेमस कहानी हाथी की, वो कुछ अंधे लोग हाथी को स्पर्श करके जानना चाहते हैं कि हाथी का शेप कैसा है। तो किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, अंधा है, देख नहीं पा रहा है, सिर्फ स्पर्श से उसको उसके शेप का अनुमान करना है। तो किसी ने पैर पकड़ करके कहा कि हाथी है एक खंभे की तरह, दूसरे ने एक उसकी पूंछ पकड़ करके कहा कि नहीं, हाथी तो है रस्सी की तरह। किसी ने उसका कान पकड़ करके कहा कि नहीं, हाथी तो है सुपड़े की तरह। तो इस तरह से विभिन्न लोग जो जिस सत्य को पकड़ते हैं उसी सत्य को सही अल्टीमेट सत्य है वही समझ करके प्रचार करते हैं। तो हम लोगों के साथ में यह अज्ञान या तो भ्रम जब प्रकट होता है तो हम इस जगत को विभिन्न रूप से निहारते हैं, किंतु जैसे ही ये अज्ञान का पर्दा नजर के सामने से चला जाएगा वैसे ही हम लोगों को पता चलेगा कि यह पूरा जगत जो है वो ब्रह्ममय ही है, ब्रह्मन ही है, ब्रह्मन के अलावा और कुछ नहीं है। ठाकुर जैसे कहते हैं ब्रह्म शक्ति एक, जब वो स्थिर रहता है तो मैं उसको ब्रह्मन कहता हूँ, जब वो कार्य करता है तो मैं उसको शक्ति कहता हूँ। तो इसी तरह से ब्रह्मन और शक्ति, यथाग्नेर दाहिका शक्ति, अर्थात कि अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति, जैसे दोनों एक ही है। अग्नि को छोड़ करके आप दाहिका शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते, दाहिका शक्ति छोड़ करके आप अग्नि की कल्पना नहीं कर सकते। तो वैसे ही आप इस जगत में जो भ्रम देखते हैं, ये भ्रम हमारे भीतर में इतना गहराई तक चला गया है कि उसको निकालने के लिए हमको हमारे संस्कारों को सर्वोच्च रूप, संपूर्ण रूप से परिशुद्ध करना होगा। तभी हम संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जगत को ब्रह्ममय देख पाएंगे, सर्वभूत में ईश्वर दर्शन कर पाएंगे।